सीधा सीधा सेंटर टैग लगा दी। सही है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं ना नंबर टाइम क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है 2:50, तो हम लिख देते हैं 2:02, फिर ये आ गया मिनट्स, फिर ये आ गया सेकंड। अच्छा अब हम क्या करते हैं कि इसको लगाते हैं आईडी, इसका नाम रख देते हैं टाइम। हम जब बहुत सारे यूज केसेस देखेंगे ना तो हमें जरा समझ आएगा, थोड़ी लॉजिक बिल्डिंग सही हो जाएगा, क्योंकि हमारा अभी बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं है लॉजिक बनाने का। एक बंदा लॉजिक बनाने का पता है क्या टाइम पीरियड है, अच्छा खासा टाइम पीरियड है, वो मेंटेन हो जाता है कि भाई हाँ कोई भी लॉजिक का लो इसके सामने नाम वो बना देगा। तो हैश टाइम, सॉरी जावास्क्रिप्ट ये मैं चलो सीधे बाद में लिखेंगे, अभी मैं वही लगा रहा हूँ वर्ड टाइम इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी टाइम। अच्छा चलो ये हमने देखा हम इंटरवल बनाते हैं। कल के पहले काम करते हैं न्यू डेट, ये डेट का मेथड है, डेट का डेटा, तो इसको हम वेरिएबल में रख देते हैं वर्ड करंट डेट इक्वल टू न्यू डेट, लॉग करंट डेट, चेक करते हैं करंट डेट आ रही है, टाइम क्या आ रहा है 2:53 सही आ रहा है। यस सर। अब हमें ये निकालना तो कैसे निकालेंगे, करंट डेट डॉट गेट डेट। अच्छा इसको डीस्ट्रक्ट करें तो किस तरह करेंगे, डीस्ट्रक्चर करना आता है ना, नहीं 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 डीस्ट्रक्चर, सॉरी हाँ जो कर्ली ब्रैकेट में निकाल, बिल्कुल बिल्कुल। हमें ना क्या करते हैं कि कोई चीज हम डीस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं, मतलब कि उसके अंदर जो जो चीजें हैं वो आप डायरेक्ट भी ले सकते हो, उसको एक्सेस कर सकते हो, डीस्ट्रक्ट कर सकते हो। उसका तरीकेकार ये है कि आप करंट डेट नहीं लिखो, आप इसकी जगह लगा दो, अभी देखो अभी क्या हो रहा है कि आप करंट डेट के अंदर असाइन कर रहे हो इसकी वैल्यू, है ना। अब आप कर रहे हो डीस्ट्रक्ट करोगे ना, आप कर्ली ब्रैकेट अगर लगाओगे तो आप क्या करोगे, इस कर्ली ब्रैकेट में आप इसकी चीजें निकाल रहे हो, असाइन नहीं कर रहे। थोड़ा सा फर्क है, स्लाइटली फर्क है। अब हमें चाहिए था क्या, गेट डेट, नहीं गेट डेट नहीं चाहिए, गेट आवर, गेट मिनट्स और गेट सेकंड्स। हमारे ऑफिस में ना तो हम लोग काम करते थे, सही है, मेरे जैसे प्रोजेक्ट आया मैंने काम किया, अब रात तो 8 बजे हमारी छुट्टी हो जाती थी, तो 6 बजे क्या करते थे, काम स्टॉप। अब जो मैंने काम किया वो कोई और रिव्यू करेगा, जो उसने काम किया वो मैं रिव्यू करूंगा, मतलब सब एक दूसरे का काम शफल करते थे और फिर रिव्यू करते थे, उसमें मिस्टेक निकालते थे कि भाई अगर ये करंट डेट डॉट गेट आवर हो सकता तो इसमें डायरेक्ट गेट आवर आ सकता था, तो इसने डॉट क्यों लगाया, डायरेक्ट निकाल देता। अगर यहाँ पे एरर हैंडलिंग हो सकती थी, इसने क्यों नहीं किया, कंसोल क्यों छोड़ दिया, वेरिएबल का नाम सही क्यों नहीं है, तो ये सारी चीजें कंपनी में देखी जाती है। इसको बोलते हैं क्वालिटी कोड, कोड रिव्यू होता है, कोड की भी बहुत वैल्यू है, किस तरह लिख रहे हैं। अच्छा तो मैंने करा गेट आवर्स, गेट मिनट्स, गेट सेकंड। अच्छा अब हम बनाते हैं स्ट्रिंग, वर्ड टाइम स्ट्रिंग इक्वल टू, कैसे बनेगी, एक ये लगा देते हैं, जैसे हम बोल देते हैं कि भाई ये गेट आवर्स क्या यहाँ पे एक, अच्छा फिर माइनस आ गया, ठीक है, गेट सेकंड्स, गेट मिनट,
चेक करते हैं कि कैसा है। लॉग क्या बोल रहे हैं, नोट अ डेट ऑब्जेक्ट गेट आवर्स। Is not defined. ये फंक्शन है, ठीक है, ये तो है नोट अ डेट ऑब्जेक्ट। सर आपने इसमें गेट आवर्स के साथ वो भी लगाया है, यहाँ है ना ऊपर 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 नहीं लाना इसमें तो। अच्छा एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं, लिख देते हैं करंट डेट, ऊपर वेरिएबल लगाते हैं वर्ड करंट डेट इक्वल टू, देखते हैं कि इनिशियलाइज के साथ मसला तो नहीं कर रहा, नॉट अ डेट ऑब्जेक्ट। गेट मिनट नहीं चल रही डायरेक्ट कंसोल करने में ना वो आ रहा है फंक्शन अच्छा अब यहाँ पे लगा है डॉट गेट आवर्स, चल रहा है एक दफा अगेन वाला मेथड ट्राई करते हैं, वरना इसमें राउंड साइड भी लगा दें। ये ना ये चीज गेट करने के लिए अच्छा ये है जहाँ मिसाल के तौर पे ये हैंगर से आप अलमारी में से हैंगर नहीं निकालते तो कपड़े इस्त्री होके लटके हुए होते हैं, नॉर्मली कपड़े लटके हैं, यहाँ निकालेंगे फिर यूज करेंगे। अब यहाँ पे इसको चलो गेट में ये यूज कर लेते हैं, जिस जगह में और यूज कर लेंगे। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसमें 10 प्रॉपर्टीज हैं, तो उसमें से हमें चाहिए नेम कोई 4 दफ़ा, तो हमें बार बार लिखना पड़ेगा ना डेटा डॉट नेम डेटा डॉट नेम। तो हम क्या करते हैं, सिर्फ नेम ही चाहिए तो डेटा लिखने की जरूरत नहीं, आप पर्टिकुलर में नेम लिख दो और नेम 4 दफ़ा यूज़ कर लो, तो हमारा कोड ज़रा क्लीन लगता है, बार बार डॉट यूज़ नहीं होता। मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर तो ये नहीं चल रही, वरना इसमें एग्जाम्पल मैं दिखा दूँ। अच्छा अब टाइम स्ट्रिंग को हम कराते हैं कंसोल। अब हमारे पास क्या है 15 15 हमें शायद कोई चीज डबल करनी है, कैट 15 0 55 3 बजके अब 1 मिनट हो गया, मतलब टाइम बिल्कुल सही है। अच्छा टाइम निकालता भी सिस्टम से, अब देखो ये अपडेट नहीं होगा है ना, अब हम चाहें कि ये भी अपडेट करें तो कैसे होगा, कैसे
टाइम में टाइम डॉट इनर एचटीएमएल टाइम लेकिन बार-बार तो नहीं चल रहा सेट इंटरवल में रख दे। क्या सेट इंटरवल लगाए लाइव चला रहा है हर एक सेकंड और सेकंड। अच्छा एक मूवमेंट में आपको बल्कि मूवमेंट चलो बाद में करता हूँ मूवमेंट की सीक्वेंस कैसे रहेंगी ये देख लेता हूँ अच्छा एक और चीज़ आपने देखी 15 यहाँ आ रहा है यहाँ पे 1 आ रहा है यहाँ पे क्या आना चाहिए 0 1 अब ये कैसे करें हम तो अगर ये 10 आ गया तो 0 0 हो जाएगा क्या करना चाहिए बताओ ये सारे केस इसलिए बता रहा हूँ ताकि हमारी प्रैक्टिस हो अभी मैंने हमारी टेस्टिंग चल रही थी यहाँ सामने मीटिंग में तो एक ऐप थी उस पर टेस्ट कर रहे थे ना तो एक बटन दबाते तो नीचे से इनपुट आ जाता तो उसमें नंबर लिखने की जगह थी और वो डॉट 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 डाल के चेक करें कि डॉट डॉट क्यों कर रहे हैं कि डॉट डॉट का करने नहीं चाहिए तो इतनी बारीकी से ना टेस्टिंग होती है @gmail में आप 2 दफ़ा डाल दो नहीं चलना चाहिए हमारे दिमाग में नहीं आता लेकिन सामने वाले दिमाग में तो आएगा तो है ना ये चीज़ हमें अभी से समझनी है इसीलिए हम छोटे छोटे केस बता रहा हूँ अब यहाँ 0 1 कैसे करें अच्छा हल छोटे से ही होते हैं इसको बताने की जरूरत है आप एक्सप्लेन करें कंडीशन लगा देते क्या लगाएं एक लगा दें क्या लगाएं 10 से बड़ा हो तो 0 से 9 तक हो तो 0 की है तो जब बड़ा हो जाए जबरदस्त अच्छा यहाँ करने जाएंगे तो बड़ा बहुत लंबी हो जाएगी है ना तो ये ना करंट डेट को कर देते हैं क्या डेट सही है ताकि नाम छोटा रहे अच्छा अब बनाते हैं फॉर्मेट एक फंक्शन बनाते हैं फॉर्मेट इसके अंदर क्या रिसीव होगी हमें डेट तो डेट में क्या करना है रिटर्न डेट नहीं हाँ सही सही डेट अब हम ये फॉर्मेट डाल देते हैं यहाँ लिखा और इसको बंद कर दिया फंक्शन में अब सही है सही है ना ये हमारी डेट बन गई अब फॉर्मेट जा रहा है फॉर्मेट के अंदर पास हो रही है डेट आवर जाना है कहाँ यहाँ और एग्जैक्ट रिटर्न होना है तभी इसका रिजल्ट सेम आना चाहिए पहले हमेशा ना रिजल्ट देखना चाहिए कि सेम आ रहा है क्या फिर आगे आगे काम होगा अच्छा ये माइनस नहीं आना चाहिए इधर इधर आना चाहिए ऐसे सही ना ये अच्छा लगता अब मुझे यहाँ बोलना है इफ जैसा कि आपने कहा डेट क्या हो लेस देन हो किससे 10 से तो क्या रिटर्न करो सही एल्स खुद रिटर्न हो जाएगा ये पढ़ा है ना ये अगर इफ के अंदर रिटर्न आप कर दो तो बाकी को इग्नोर कर देता है खुद ही वहीं से लेके भाग जाता है अगर इफ नहीं चला तो ये रिटर्न हो जाएगा गुड हो गया बेहतरीन हमें ऐसा रिजल्ट चाहिए अप टू डेट बगैर इग्नोर अभी कैसे होगा ये होगा सेट इंटरवल से इंटरवल क्या करता है चलता रहता है आपके एक बताए हुए टाइम पीरियड पे चलता रहता है और ट्रैक करता रहता है सेट टाइम क्या करता है चलता है और क्लोज और टाइम पीरियड पे कॉल होता है बंद होता है
तो अब हमें चलाना है इंटरवल ना। अच्छा इंटरवल करेगा क्या, एक फंक्शन कॉल करेगा, तो इसको हम कर देते हैं एक फंक्शन में डाल देते हैं फंक्शन डिस्प्ले डेट। इसके पैरामीटर में कुछ भी नहीं, ये क्या करेगा, अच्छा अच्छा न्यू भी करते हैं, जैसे इसमें मैंने बोला और मैंने ये किया था ना, एक सेकंड ट्राई करना। अच्छा मुझे आपको एरर डील करना भी सिखाना है अच्छा तो ये है ये फंक्शन डिस्प्ले डेट करता है जब हम ये फंक्शन कॉल करते हैं। अब हमें फंक्शन कब कॉल करना है, सेट इंटरवल पे। पहले तो हमें डायरेक्ट कॉल करना है, फिर सेट इंटरवल पे कॉल करना है। इसको इंटरवल लगाना है कब का, 1000 लगा देता हूं। अभी हम डायरेक्ट गेट कर रहे हैं, उसके बाद हम दूसरे तरीके से करेंगे, ठीक है। और उसके बाद करना है इसको डिस्प्ले गेट। कैसा चल रहा है ना टाइम, ये खुद ही चल रहा है। अच्छा इसको हमें क्या करना पड़ेगा, कंसोल तो हमें पता चल जाए कि ये अच्छा मैंने लिखा कैसे, ये पूरा तो पहले चल रहा है ना, फिर आपको इंटरेस्ट होता होगा ना कि चल कैसा है। ठीक 3 4 5 6 हर सेकंड। अब है ना सेट इंटरवल या सेट टाइम आउट वगैरह कैसे लिखते हैं, ये भी एक अलर्ट की तरह एक फंक्शन है जावास्क्रिप्ट बिल्ट इन। सेट थोड़ा इंटरवल। अब अगर मैं यहाँ से हटाऊंगा तो देखें ये सिंपल सा क्या है फंक्शन, ये दो चीजें एक्सेप्ट करता है, एक टाइम जैसे सेकंड में पास करते हैं, दूसरा फंक्शन। अगर फंक्शन की जगह में लिख दूं ना डिस्प्ले डेट तो सही चलना चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ डायरेक्ट फंक्शन पास कर दिया, ठीक है। अच्छा एक फंक्शन हम बनाते हैं नॉर्मल फंक्शन, ये हो गया फंक्शन, ये नाम आगे लो। ये कौन सा फंक्शन कहलाता है, मैंने आपको बताया था कौन सा, एनोनिमस। ये बोला ना आपने, हाँ तो बोला ना। अच्छा एनोनिमस कहलाता है, ठीक, क्योंकि इसका कोई नाम नहीं और फंक्शन है। अगर इसका नाम रख दूं होम तो ये रेगुलर फंक्शन, इसका भी कुछ नाम होता है। अगर यहाँ फंक्शन ना लिखूं और यहाँ पे एरो लगा दूं तो ये बन गया एरो फंक्शन। तो इतना सा डिफरेंस है, क्लियर है। सबका आ गया एरो फंक्शन बनाना, बस फंक्शन का वर्ड हटा के आगे एरो लग जाता है, सही है। अब मुझे कोई बोले कि क्या फर्क है इसमें,
तो मिसाल के तौर पे किसी ने कोई जूते पहने हैं, किसी ने जॉगर्स पहने हो, किसी ने स्नीकर्स पहने हो, तो कुछ कुछ चीज़ों का डिफरेंस होता है कि जॉगर्स आप किसी और काम के लिए यूज़ करते हो, बूट आप किसी और काम के लिए यूज़ करते हो। इसी तरह चप्पल वॉशरूम की अलग आती है, फैंसी अलग आती है, अच्छा मेडिकेशन वाली अलग आती है। अभी हमारे सर की बात है, वो तारिक रोड गए चप्पल ले लेना, मम्मी के मेडिकेशन चप्पल, तो उन्होंने कहा कितने महंगी होगी, 4-5 हज़ार की। उन्होंने एक चप्पल अच्छी लगी, उठाई, बगैर प्राइस देखे 50,000 रुपये की आती है। बगैर प्राइस देखे उसको बोला बिल कर दो, कार्ड दिया, उसको बिल करके आ गया, वो लेके घर चले गए। बैंक का मैसेज देखा, उन्होंने कहा लगता है इसने पैसे कुछ ज़्यादा काट दिए। तो मम्मी को बोला बिल दिखाया, तो उन्होंने बिल दिखाया मम्मी ने, तो 35,000 रुपये। अब वो ज़रा उन्होंने कहा ये तो खर्चा हो गया, वो सऊदीया जाने के लिए पहना था उनको। अब वो 35,000 की चप्पल अम्मी पहन भी नहीं, बिल्कुल साफ करने में बार बार रख रही है, कोई मिट्टी ना लग जाए इस पर। ठीक है, हर चीज़ है ना एक काम के लिए होती है, दोनों चप्पलें हैं। इसी तरह फंक्शन दोनों ही है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। एरो फंक्शन का डिफरेंस अभी नहीं बता सकते, 3 महीने बाद समझा सकता हूँ, क्योंकि उस वक्त आप उस लेवल पे होंगे। जैसे बचपन में बच्चे छोटे छोटे ना कुट्टी कर लेते थे एक दूसरे से, तो मम्मी वो दादियाँ बोलती थी कि भाई ये नहीं करो, अल्लाह में जो है वो उंगली काट देते हैं। इसी तरह छोटी छोटी बहुत सी एग्जाम्पल मशहूर है। तो बच्चों को समझाने के लिए हमारी मैडम में बोलती थी कि बाल जो है ना वो कानों को टच करते ना दिमाग चलना बंद हो जाता है, इसलिए कटा के आया करो। ये हमारे फायदे की बात। अब वो डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहती थी, हम नहीं समझ सकते थे उस वक्त कि बाल कटाना भाई ज़रूरी है डिसिप्लिन के लिए, तो हमें दूसरे तरीके से समझाया जाता था। इसलिए कि आप उस स्टेज में कि आपको टेक्निकल एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता, ये बता सकता हूँ कि ये फर्क है। यहाँ एरो है, अगर नहीं होता तो यहाँ आ जाता फंक्शन, तो हो जाता नॉर्मल फंक्शन। अब मैं अगर डायरेक्ट यहाँ लिखूंगा डिस्प्ले डेट, तो भी सही, क्योंकि फंक्शन का नाम है और ये खुद ही ऑटो कॉल कर देगा। अगर मैंने यहाँ ये लगा देना तो मसला हो जाएगा, वो लूप चला देगा। तो ये हो गया बेहतरीन तरीका। अब पहले आप लोग सब कर लें ताकि आपको क्लियर हो जाए, फिर हम आगे बढ़ें। और देखो चैट वगैरह ऐसी चीज़ें हैं कि आपको क्लास प्रैक्टिस नहीं कराते, तभी आपकी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी, मैंने पूरी की पढ़ा के आपकी जिम्मेदारी है, वरना आप अमानत में खयानत कर रहे हैं। ये जो इल्म आप तक पहुँचाया जा रहा है ये अमानत है। तो अभी खयानत आप करेंगे जो आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे उसको घुमा देंगे, ठीक है ना। तो बस ये आप प्रैक्टिस करें, फिर जल्दी आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह।